प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद जी। अलीना साहबा, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि भारत तो बार बार क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लेके आ रहा है। आज भी आपने जैसे देखा कि हैंडशेक नहीं हुआ, तो अब इस एलिमेंट को कोई है कि क्रिकेट से बाहर निकाला जाए, क्योंकि दुनिया भर में भारत को लेके बड़े सवालात उठ रहे हैं। अगरचे बड़ा तगड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, और आपने जैसे कहा कि आईसीसी भी बिल्कुल उनके एक ग़ुलाम बन के रह गई है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे बाहर निकलना, पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनाए? देखिए, पाकिस्तान के पास तो गोल्डन मौका था। अभी जब तो पाकिस्तान ने बाइकआउट का कहा था, तो यही तो मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान को चाहिए था कि एक शर्त तो कम से कम ये रखता कि जो पहला मैच अभी होगा भारत के साथ, उसमें सब हाथ मिलाएं। जेंटलमैन गेम है, उसकी जो एक ट्रेडिशन है उसको जिंदा रखना चाहिए। पाकिस्तान ने वो भी ना किया। तो ये तो पाकिस्तान के हाथ में इतना अच्छा मौका था कि पाकिस्तान ये बात मनवाए कि आइंदा जो है पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं किया जाएगा। क्रिकेट एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है। तो यही इसी को मैं कह रही थी कि इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से ये मौका जाया किया। इस वक्त इंडिया और उनके ब्रॉडकास्टर्स हमारे बहुत नीचे आए हुए थे, और बातें मनवाने का, शर्तें मनवाने का ये बेहतरीन टाइम। लेकिन अब चले, फिर भी मैच होगा। अल्लाह करे कि दोबारा पाकिस्तान ये बातें मनवा सके। और बायलैटरल सीरीज भी तो दोनों मुल्कों के दरमियान अलीना साहबा नहीं हो रही बड़े अरसे से, तो गोया कि अब आईसीसी को इस हवाले से भी तो बात की जा सकती है कि अगर से किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, पाकिस्तान नहीं आना चाहता, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना चाहता, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे तो हो सकती है। तो इस हवाले से भी अब मामलात को टेकअप तो करना चाहिए आपके ख्याल में? जी, एक और बाइकआउट करना चाहिए, और उसके बाद ये दोनों मामला भी सब टेकअप कर देने चाहिए, रेवेन्यू वाले भी, और नेक्स्ट मैच से पहले। और वो इस दफा बाइकआउट अपने लिए होना चाहिए, और उसमें आप टेकअप करें कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए। दोनों को फायदा है इससे, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। और जरूर रेवेन्यू भी इंक्रीज करें हमारे, ये भी होनी चाहिए बात। इसलिए मैं ये कह रही थी कि ये बहुत बेहतरीन मौका था। पाकिस्तान ने थोड़ा सा जल्दी से काम ले लिया मेरे ख्याल में। एक और रात अगर इस बात को चलाते तो मेरे ख्याल में इंडिया प्रेशर में आता और बात मानता हमारी हर सूरत, और आईसीसी भी, क्योंकि मैं इंडिया कह रही हूँ और आईसीसी और इंडिया एक ही चीज है, इसलिए मैं एक नाम भी ले लूँ तो मतलब है कि आप दोनों समझ लो। सही। और लास्टली ये भी कि टीम परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पे है। अगर हम फाइनल में चले जाते हैं तो फाइनल तो आपको लगता नहीं है कि कहीं इंडिया में ही होगा, या अगेन हाइब्रिड सिस्टम के तहत पाकिस्तान अगर फाइनल में है तो भी श्रीलंका में होगा? तो वो क्या सिचुएशन है, और अगर ऐसा होता तो फिर तो जाना पड़ेगा हमें वहाँ पे? नहीं, हमारा जाने का इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अगर हम फाइनल में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्लैश लगा के उन्होंने कोलंबो भी लिस्ट किया हुआ है फाइनल के लिए। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेगा तो फिर ये जो फाइनल है इंडिया को आके पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो यकीनन इंडिया श्रीलंका में होगा फाइनल, बहुत शुक्रिया अगर पाकिस्तान फाइनल में है। जी। बहुत शुक्रिया अलीना मोइन साहब, हमसे गुफ्तगू कर रही थी ना। आज के प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।